प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनएमएमएस जो 2024-25 में सेट का पेपर हुआ है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहले पार्ट में मैं 1 से 46 तक के प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा आपको और उसका अभ्यास कीजिएगा। यह आपके इस साल होने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी से हमें किस क्षेत्र के इतिहास का पता चलता है? दक्षिण भारत, दक्कन, कश्मीर या बंगाल? आंसर इसका विकल्प सी कश्मीर। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? अरबी, फारसी, उर्दू या तुर्की? आंसर है इसका फारसी। प्रश्न 3, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह? आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 4, इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। कारण, जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, सी और डी, इस तरह से ये 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से सही आंसर है विकल्प ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन है? आंसर है इसका विकल्प बी, 1764 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। प्रश्न 6, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, ताराबाई शिंदे या घासीदास? आंसर है इसका ज्योतिराव फुले। प्रश्न 7, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया? 4 अगस्त 1946 या 8 अगस्त या 15 या 16 अगस्त? आंसर इसका विकल्प डी, 16 अगस्त 1946। प्रश्न 8, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में पारित किए गए पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के आधार पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर 1930? आंसर इसका 26 जनवरी 1930। कथन, टैगोर ने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर पर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। कारण, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये है इसका कथन और कारण दोनों सही हैं। बी में कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी, कथन गलत है परंतु कारण सही। इसमें विकल्प ए सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 10, स्तंभ फर्स्ट और सेकंड से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर ये ABCD लिखे हुए हैं, इधर उनके क्या स्थापना की उन्होंने, फर्स्ट से 4 तक लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। चोल मंदिर पूजा आराधना के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। या धनी व्यापारियों को नाडू के काम काज में नियंत्रण हासिल था। आंसर इसका विकल्प बी। प्रश्न 12, 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर कालक्रम में सबसे पहले घटित घटना को चुनना। ये ए से डी तक लिखे गए हैं, इसमें से आपने पढ़ के सही का चयन करना है। तो इसमें सही है विकल्प डी। प्रश्न 13, भारत में समानता की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शिक्षा का अधिकार? आंसर इसका समानता का अधिकार। 14, मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? राज्य प्रशासन का संचालन करना, कानून बनाना, निर्णय लेना या कर
संग्रहण करना। आंसर इसका राज्य प्रशासन का संचालन करना। प्रश्न 15, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा है? निजी, आपातकालीन, शहरी या सार्वजनिक? आंसर इसका सार्वजनिक। 16वां प्रश्न, राज्य में सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन किस स्तर की सरकार की जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार, नगर सरकार, स्थानीय या राज्य सरकार? आंसर इसका राज्य सरकार। प्रश्न 17, राज्य सरकार में विधायिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, वित्त का प्रबंधन करना? आंसर इसका कानून बनाना। प्रश्न 18, संचार माध्यमों की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? ये समाचार को नियंत्रित करने के लिए, निष्पक्ष जानकारी देने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए? आंसर इसका विकल्प बी, निष्पक्ष जानकारी देने के लिए। प्रश्न 19, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका क्या होती है? आलोचना करना, सशक्त बनाना, विश्वसनीय जानकारी देना या निर्णय लेना? आंसर इसका विश्वसनीय जानकारी देना। प्रश्न 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय, कानूनों की सूची, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर इसका विकल्प ए, संविधान का परिचय। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? संघवाद, राजतंत्र, जाति व्यवस्था या तानाशाही? आंसर है इसका संघवाद। भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या संसद? आंसर इसका संसद। प्रश्न 23, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है एक धर्म का पक्ष लेना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, कोई धर्म नहीं है, या केवल बहुसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना? आंसर इसका सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। प्रश्न 24, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 1947, 1950, 1949 या 1952? आंसर इसका विकल्प सी, 1949, 1949। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम? आंसर इसका विकल्प सी, सौर ऊर्जा। प्रश्न 26, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं कहलाता है जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या पर्यावरण? आंसर है इसका बायोस्फीयर, जैवमंडल। ये जो यहाँ पर चित्र दिख रहे हैं आपको, ये है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। प्रश्न 27, अनवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और जिनको पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, या संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। ये संसाधन असीमित हैं। या विकल्प डी, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन। विकल्प इसमें सही है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? ए बी सी डी 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सही विकल्प है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना। मृदा निर्माण का कारक नहीं है? जलवायु, अत्यधिक पशुचारण, ह्यूमस या जनकशील? आंसर इसका विकल्प बी, अत्यधिक पशुचारण। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से एक कथन पूरी तरह से असत्य है। वो कौन सा है? वो है विकल्प डी, ज्वालामुखी की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है भूकंप मापी से। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कर्तन एवं दहन कृषि के संबंध में असत्य क्या है? 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कर्तन और दहन कृषि के संबंध में एक बात असत्य है। कौन सा है? वो है विकल्प बी, इस प्रकार की कृषि में जमीन के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। प्रश्न 27, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन का, अफ्रीका का, अमेजन बेसिन का या ऑस्ट्रेलिया का? आंसर इसका अमेजन बेसिन का।
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इधर ए बी सी डी में लिखे हुए हैं, इधर ए बी सी डी विकल्प दे रखे हैं और इस तरफ ये घास स्थल, टुंड्रा, वनस्पति, कटीली, झाड़ियाँ, कोणधारी वन लिखे गए। इनमें मिलान करके कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें ध्रुवीय प्रदेश टुंड्रा प्रदेश वनस्पति सही है, शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ी होती है सही है, मानसूनी प्रदेश में कोणधारी वन होते हैं ये भी सही है। असत्य क्या है? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में घास स्थल होते हैं, ये असत्य कथन है। प्रश्न 34 में भी स्तंभ फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। ये एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर ये इनके नाम लिखे हैं और ये किसके नाम है? अंगूर की खेती करने का, मत्स्य पालन का, रेशम उत्पादन का, मधुमक्खी पालन के लिए कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे प्रश्न पत्र में, मैंने यहाँ पर जो सही है उसको आपको यहाँ पर दिखाया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने ए का 4th एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, बी का 3rd अर्थात सेरीकल्चर हो गया रेशम उत्पादन, सी का 2nd पिसीकल्चर हो गया मत्स्य पालन और विटीकल्चर हो गया डी का 1st अंगूरों की खेती करना। निम्नलिखित में से कौन साझा संपत्ति संसाधन है? चारागाह भूमि, निजी कृषि भूमि, उद्योग या निजी भवन? आंसर इसमें विकल्प ए चारागाह भूमि। प्रश्न 36 चाप झील पाई जाती है हिमनद क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में या समुद्र तटीय क्षेत्र में? आंसर इसका मैदानी क्षेत्रों में। प्रश्न 37 में या -41 डिवाइडेड बाय -35 प्लस -6 इसका मान क्या होगा? विकल्प दे रखे हैं 4, इसको हल करोगे आप तो -41 डिवाइडेड बाय -35 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे -41 हो जाएगा। इधर भी -41 है, डिवाइडेड बाय -41 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो विकल्प ए सही है। समीकरण में p का मान क्या होगा? p/8 बराबर 7/24 लिखा गया, तो इसमें p का मान निकालना आपने किस तरह से निकालना था? p/8 बराबर 7/24, तो 8 का पक्षांतर करके ऊपर चला गया अंश में, तो फिर 8 से हम 24 में भाग देंगे, 8 3 24 सरल कर दिया तो 7/3 आ गया। विकल्प बी इसका आंसर है। प्रश्न 39 में एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। यदि बहुभुज का परिमाप 25.2 सेंटीमीटर हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। इसमें 6 भुजाएं हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4। इसके लिए कैसे हल करते हैं इसको? समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है और परिमाप है 25.2 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा की लंबाई गुणा भुजाओं की संख्या। जैसे तुम वर्ग का परिमाप निकालते हो, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, अब माना उस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 × 4 हो गया, 4 चौको 16 उसका परिमाप होता है। इसी तरह से यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या को जो उसके साथ 4.2 इसका पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पर वह 25.2 के नीचे चला जाएगा, मैंने भाग देना 4.2 से 25.2 में, तो भाग दे के आता है 6। इसलिए समबाहुभुज में कुल 6 भुजाएं हैं। विकल्प ए सही है। यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, दी गई आकृति में x तथा y का मान बताना। x पर कितना अंश का कोण बन रहा है, y पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये देखना है। अब इसको देखिए, त्रिभुज में ये भुजाएं y की तरफ जो कट रही हैं ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इधर 60 अंश लिखा है तो y भी 60 अंश होगा, तो y का मान हो गया 60 अंश। अब यहाँ पर जो 5 लिखा है ना, वहाँ पर 50 अंश रहा होगा, ये 50 अंश है, ये 60 अंश हो गया, 110 हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश में से तुमने 60 और 50 110 घटा देना है, तो आएगा 70 अंश। अतः 70 अंश कहाँ पर है? ये विकल्प ए 70 अंश और y का मान 60 अंश। विकल्प ए सही है। प्रश्न 41 में 8 की कौन सी घात रखने पर प्राप्त मान 2 की घात 6 के बराबर हो जाएगा? 2 की घात 6 मैंने 2 की पावर 6 मैंने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो गया।
अब 8 का भी पावर ऐसी लगाने की उसका मान भी 64 हो जाए। 8 की पावर 2 कर दो, 8 × 64, तो 8 की पावर 2 हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परमीय संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर होगी? क्या बताना है यहाँ पर? व्युत्क्रम में उल्टा, एक का उल्टा एक ही होता है, अतः इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। प्रश्न 43, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई होगी 8 मीटर, 6 मीटर, 10 या 14। इसको हल करेंगे। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि जो आयत है उसमें जो विकर्ण होगा वो पाइथागोरस प्रमेय वाला अर्थात समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसका सूत्र लगा देना, पाइथागोरस का सूत्र है। तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 64 जोड़ के 100 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 होता है। आंसर होगी इसका विकल्प सी 10 मीटर। प्रश्न 44 में दी गई आकृति में x का मान होगा, ये 6x + 2 लिखा हुआ है, ये 4x + 16 लिखा है। आप जानते हैं बच्चों, आयत के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, अर्थात 6x + 2 का मान और 4x + 16 का मान बराबर होगा। मैंने विकर्ण अगर यहाँ पर 8 होता है एक विकर्ण, तो दूसरा भी 8 ही होता, तो इसको बराबर कर देना है। 6x + 2 = 4x + 16। 4x का पक्षांतर करेंगे, 6 में से 4 घटा के 2x हो गया। अब 2 का उधर पक्षांतर कर दो संख्या की तरफ, 16 में से 2 घटा के 14 हो गया। 2x = 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7। 14/2 माने 7। प्रश्न 45, एक थैले में 6 लाल और 4 हरी गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? आपने इस 46 प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखना है, उसके बाद कमेंट में लिखना है कि अगली वीडियो बनाइएगा। कुछ भी कमेंट में लिखिए, सेट की अगली वीडियो बनाइएगा। प्रश्न 45, एक थैले में 6 लाल और 4 हरी गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना। अनुकूल घटना अर्थात हमको पूछा गया है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद के लिए अनुकूल घटना है 6 लाल वाले, तो 6 अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी, और कुल घटनाएं 6 और 4 को जोड़ दो 10, तो हो जाएगा 6/10। तो P प्रायिकता लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर 6/10, और 6/10 को सरल कर देना है। सरल करने के लिए अंश तथा हर में 2 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि 6 में भी और 10 में भी 2 का भाग पूरा चला जाता है, तो 2 × 6, 2 × 5 = 10, तो प्रायिकता होगी इसकी 3/5। प्रश्न 46, 23 के घन में इकाई का अंक, अर्थात इकाई के अंक में कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी, 7 आएगी, 3 आएगी, ये 9 आएगी। 23 के घन का मान 23 × 23 × 23, 3 बार इसको घन माने 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आता है उस संख्या का घन हो जाता है, तो ये 12,167। तो देखो इसमें इकाई का अंक है 7, इसलिए इसके घन में इकाई का अंक 7 है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प भी 7। 44 प्रश्नों का अगली वीडियो में दिया जाएगा।